हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम सब सीखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आइए जानते हैं। ये हमारा माना M1 M2 क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है, P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। माना कोई वस्तु अनंत पर रखी है, O डैश क्या है, कोई वस्तु है जो अनंत पर रखी है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। वास्तविक बनेगा, वस्तु से देखिए कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो इस स्थिति में ऐसे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक इसी प्रकार से अब आते हैं दूसरी स्थिति देखते हैं। माना हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो। O डैश क्या है, एक वस्तु है, ठीक है, जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। वास्तविक बनता है प्रतिबिंब जो है, और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है और उल्टा बनता है। ठीक बेटा, अब आइए जानते हैं तीसरी स्थिति में क्या होता है। यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तब जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के कैसे बनता है, बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। देखिए ये O डैश आपका वस्तु है और इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है और उल्टा बन रहा है। I डैश क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट जो है, यदि हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तब कैसा बनेगा। जब हम वस्तु को, ये O डैश क्या है, वस्तु है, फोकस और वक्रता केंद्र के जब बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब देखिए आपकी वस्तु O डैश वस्तु देखिए छोटी है और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब जानते हैं नेक्स्ट स्थिति में, यदि हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं, O डैश क्या है, आपकी वस्तु है, यदि हम वस्तु को कहां पर रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है, यदि मान लीजिए हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा जो है, और वस्तु से बड़ा बनेगा। आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब हम वस्तु को कहां रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो चित्र कहां बनता है बेटा, प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। ये रहे अवतल दर्पण की स्थितियां कि कहां पर किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। और ये सभी चीजें अगर आपको कंप्लीट रहेंगी तो यूपी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में जरूर पूछा जाता है। इसलिए आप सभी लोग इन सब की तैयारी अच्छे से जरूर करें।